हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एएलपी के रीजनिंग जो 20/8/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था उन सभी के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कहता है कि y x का भाई है। इसको बताने से पहले सबसे पहले आप ये 4 पॉइंट हमने जो लिख रखा है उसको समझिए अच्छे से। अगर भाई बहन का जिक्र करता है तो भाई बहन को हम लोग कॉमा से दर्शाते हैं, ठीक है, कॉमा से। अच्छा, अगर एरो देकर के कहा गया है इसका मतलब या तो पति होता है या तो पत्नी होता है। जैसे हम कह दें कि ए बी की पत्नी है तो एरो दे देंगे, ए पत्नी है ना बी की तो बी में प्लस दे देंगे और ए में माइनस दे देंगे। यानी कि प्लस मतलब क्या होता है लड़का और माइनस मतलब क्या होता है लड़की, ठीक है। अभी बनाएंगे सब समझ में आएगा। ए जो है बी की माता है या पिता है, कुछ भी हो सकता है। तो माता पिता को हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। माता पिता को कहाँ रखेंगे? ऊपर, और ऐसे एक लकीर खींच देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाते हैं। कहता है वाई एक्स का भाई है। जो वाई है वह एक्स का भाई है। वाई जो है किसका भाई है? एक्स का। तो ये दोनों भाई बहन का रिश्ता या भाई भाई का रिश्ता रखता है तो कॉमा दे दिए, ठीक है। भाई बहन में कैसा रिश्ता रहता है? कॉमा का। तो कहता है वाई एक्स का भाई, यानी वाई लड़का है तो लड़का है तो प्लस। अभी एक्स का जेंडर नहीं पता चला है, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। आगे आते हैं। कहता है अगला वाई जेड का बेटा है। और वाई जो है किसका बेटा है? जेड का, यानी कि जेड इसके माता या पिता होंगे, ठीक है भैया। आगे आते हैं। और कुछ कहता है, हाँ कहता है तो जेड के पिता एक्स, तो जेड के भी कोई पिता है, जेड के भी कोई पिता है, तो जेड के कोई पिता है, ये जेड के पिता है। कहता है एक्स के क्या होंगे? ये जो जेड के पिता है, ये जो जेड के पिता है, इनका नाम नहीं दिया गया है। इसका एक्स से क्या संबंध है? एक्स से इसका क्या संबंध है ये हमको बताना है। देखिए, एक्स लड़का लगे या लड़की इससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या बताना है? जेड के पिता, ये जो आदमी है एक्स का क्या लगेगा। देखिए, अगर 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 जेड यहाँ पे लड़की भी हो सकती थी, क्योंकि जिक्र नहीं किया गया था कि जेड जेड का बेटा है, या मतलब कि ये माता भी हो सकती है और इसकी जो वाई की है, ये जो जेड है इसका माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा या तो नाना हो सकता है। देखिए, अगर अगर जेड जो है जेड के पिताजी हैं तो जेड के जो जेड है, जेड का वाई लड़का है और वाई इसका भाई है एक्स का, ठीक है। तो ये क्या लगेगा? ये जो जेड के पिताजी या तो दादा या तो नाना लग सकते हैं, या तो दादा या तो नाना। कहने का मतलब ग्रैंड फादर ही लगेंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही मत सोचिएगा कि जेंडर नहीं बताया गया है तो नाना आंसर क्यों नहीं होगा, दादा क्यों नहीं होगा। तो एक ही आंसर दिया यहाँ दादा, तो दादा के साथ ही हम लोग टिक कर देंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए देखिए, अगर सजाते हैं तो यहाँ पर अर्धवृत्ताकार एक आकृति मिल रही है 1 नंबर में, फिर 5 नंबर में भी अर्धवृत्ताकार आकृति मिल रही है, उसके बाद अर्धवृत्ताकार आकृति नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन गोल वाला ले लिए 3 नंबर को। हम क्यों ले लिए आपको बताते हैं, ऑप्शन के थ्रू पहचानेंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन हटेगा उसका नाम है 139, इसको हटा दिए। आगे देखते हैं। अब चतुर्भुज जैसा बात करेंगे तो चतुर्भुज या त्रिभुज जैसा बात करते हैं। तो त्रिभुज कितना में दे रखा है? 2 में। उसके बाद त्रिभुज कितना में दे रखा है? 6 में। उसके बाद त्रिभुज कितना में दे रखा है? 8 में दे रखा है। कितना में दे रखा है? 8 में। तो 2 6 8 वाला आंसर होगा। तो 2 6 8, यहाँ पे 2 6 9 है तो इसको भी हटा देंगे, 2 ऑप्शन बचता है। और ये 2 7 8 है तो ये भी गलत हो जाएगा। और बचा क्या? 4 7 9। इस तरह का क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सही करिए। 4 भी वर्ग है, 7 भी एक तरह का चतुर्भुज है, और 9 एक तरह का क्या है? समानांतर चतुर्भुज। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। तो देखिए, सब एक ग्रुप का एक एक में कर दिए, तो इस तरह से 3 3 जोड़े करके 3 ग्रुप बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि इसको 1 आरेख को कौन सा सेटिस्फाई करता है वो हमको देखना है, ठीक है। मांस खाने वाले जानवर बाघ है और गाय। गाय अलग, मतलब ए, ये वाला इसका नाम दे दीजिए, मांस खाने वाला जानवर का नाम ए दे दीजिए, बाघ का बी दे दीजिए और गाय का क्या दे दीजिए? सी। इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला वाला ही सही हो जाएगा। पहला वाला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मांस खाने वाले जानवर जो हैं ये ए है इसका नाम, और इसी के अंदर तो बाघ आता है, बाघ मांस ही खाता है, और गाय तो खाता नहीं है, गाय तो घास खाती है। तो ये सी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है,
आप तो शिद्दत से देखते चलिए। कहता है जो शेष अलग है उनका चयन करिए। देखिए यहाँ देखिए m के बाद n आया है, यहाँ पर x के बाद y आया है, यहाँ पे g के बाद h आता है, ठीक है, और यहाँ p के बाद क्या आना चाहिए, p के बाद q आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर o दिया है, तो ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि p के बाद क्या आना चाहिए था, p के बाद q आना चाहिए था, तो ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल, ज़रा टाइम नहीं लगेगा इस सबको हटाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया गया हम आपको बताते हैं। सिंपल सा बात कहा गया है, आकृति 2 में, आकृति 3 में, आकृति 4 में, इन सभी में बराबर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है। यही एक कॉमन चीज़ है इनमें, ठीक है, चिन्ह है। इस कॉमन चिन्ह के आधार पर इसको अलग किया गया। तो किस में नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला में, यानी एक में बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। आगे आते हैं, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि नीचे जो अक्षर समूह की व्यवस्था दी गई है, पहले 10 और अंतिम 10 अक्षरों को इस प्रकार प्रतिस्थापन किया जाए कि पहला अक्षर अंतिम वाले से और दूसरा अक्षर अंतिम से पहले वाले से। हम आपको क्या समझाते हैं, देखिए पहले गिनते कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 जन है, तो 10-10 का ग्रुप बांटेंगे, यहाँ तक 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 तक यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं R B 7 5 E % M 3 W 4, ठीक है, 4 तक यहाँ आया। यहाँ तक कितना आएगा, 8 Q 9 #B 2 A $M और S। अब देखिए क्या करते हैं, अब कह रहा था पहले को आखिरी से बदल देते, तो यहाँ हो जाएगा S, यहाँ हो जाएगा हमारा R, ठीक है। दूसरे को इसके आखिरी से, तो यहाँ हो जाएगा M और यहाँ हो जाएगा B। फिर ये 7 इधर आ जाएगा और ये $, इधर आ जाएगा। फिर ये 5 इधर चला जाएगा और ये A इधर आ जाएगा। फिर ये E इधर चला जाएगा और फिर A तक हो गया था, ये 2 किधर आ जाएगा, इधर। अब रुक जाइए, आगे बनाना नहीं है, देखिए ध्यान से। कहता है तो प्रतिस्थापित हो तो नई व्यवस्था में दाहिने ओर से 5वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 5वां गिनना है, तो 1 2 3 4 5। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई। आगे लिखने का ज़रूरत नहीं, और 5 को लिखेंगे तो और समय थोड़ा चला जाएगा, 2-3 सेकेंड, तो यहीं पे टिक कर देंगे, ये ई वाला सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं? आगे आते हैं। कहता है वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य कम कर दिया था। कहता है वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य कम कर दिया था। तो अनुमान क्या क्या है, अगली बार कीमत और कम होगी। अगली बार से हमको क्या लेना देना है, अगली बार कीमत कम होगी या कम नहीं होगी, अगली बार से हमें क्या समझ लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। और एक अनुमान है, कहता है पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी। अगर हो सकता है कि पिछली बार नीलामी, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं हुई होगी, इसीलिए जो वर्तमान सरकार है इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य, जो भी मूल्य रखा गया था उसको क्या कर दिया है, कम। तो ये कारण सेटिस्फाई कर सकता है कि हो सके पिछली बार नीलामी अच्छी ना हुई होगी। तो 2 नंबर वाला आपका सही निकलता है। तो अनुमान 2 बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। इसमें अनुमान लगाना है कि क्या कारण है भैया कि वर्तमान सरकार ने इसका दाम कम किया है। तो हो सके पिछली बार अच्छा से ना नीलामी हुआ हो। कहता है केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक सुस्त बन जाता है। जैक के सुस्त बनने का क्या कारण है, मनोरंजन, और केवल काम करना है और कोई मनोरंजन ना करना है, इस पे नोटिस करना है। कहता है काम करना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जैक के बारे में बताया गया, उसके सुस्त होने का बात बताया गया है। काम करना ये तो नहीं बताया गया कि काम करना इंपॉर्टेंट है, काम के अलावा भी मनोरंजन का बात किया गया। तो ये कह रहा है काम करना महत्वपूर्ण है, गलत बात है। दोनों बात का जिक्र करिए आप, तब निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम चाहते तो ये आंसर दोनों में से कोई नहीं हो सकता था, लेकिन एग्जामिनर बोलता है कि खेल को हम लोग रखते हैं मनोरंजन के अंदर। किसके अंदर, मनोरंजन, तभी ये हमारा आंसर क्या हो सकता है, सही हो सकता है। जो खेल है वह एक तरह का क्या है, मनोरंजन है। तो कह रहा है
कि हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, हम अपने काम में इतना अधिक खो जाते हैं कि हमें खेलने के लिए, मनोरंजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता है। तो ये वाला 2 नंबर बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि खेल को किस श्रेणी में रखा गया है, मनोरंजन के श्रेणी में। तो कौन सा हो जाएगा, केवल 2 निकलता है, केवल 2। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, समझ में आ गया, कारण बता दिए। आगे आते हैं, देखिए लिखा गया है CLOUD। इसको कैसे लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है COULD, ये सी है। ठीक है, उसी तरह से हमको बताना है SMILE, इसका कोड क्या होगा। देखते हैं, ये C सेम है और ये D सेम है, तो हमारा ये S सेम होगा और E सेम होगा, तो S और E अपने जगह पर रह जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये L इधर आ गया है, ये U इधर आ गया है, ये O इधर चला गया, तो ये L इधर आ गया, यानी कि ये M इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये M इधर आ गया, ये थर्ड वाला आ जाएगा सेकंड पे, यानी I यहाँ पर आ जाएगा, I यहाँ पर आ जाएगा, और बचा कौन, L, तो L कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, SILME, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, अगला सवाल कहता है, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर, ये बताना है। तो कैसे करेंगे बताइए, अगर 12 का स्क्वायर किया जाए और उसमें माइनस किया जाए कितना, 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, और इसमें 8 का स्क्वायर 64, माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा 80, तो सही आ रहा है। दूसरा, अगर 16 का स्क्वायर किया जाए और माइनस उसमें 7 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और इसमें 49 माइनस किया जाएगा 207 बचेगा, कितना बचेगा 207। चीज़ों को किस तरह समझ पाए हम आपको समझाते हैं। ये 16 का स्क्वायर होता है 256, यहाँ भी 200 के करीब आंसर दिया। ये 12 का स्क्वायर 144, ये भी 80, उसके करीब ही दिया गया, क्योंकि इसका स्क्वायर घटा देंगे, उस तरह से सोच पाते हैं। 25 का स्क्वायर 625, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 625 इसमें घटा देंगे 441, तो कितना आंसर प्राप्त हो जाएगा, तो आपका 5 में 1 घटेगा 4, पीछे 4 हो जाएगा, और 44 8 52 10 62, यानी 184 वाला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है, आगे आते हैं, कौन सा इसमें अलग है। देखिए, ये लेमडा का साइन है, ठीक है, ये किसका साइन है, लेमडा का, ये अल्फ़ा है, ये पाई है, और ये क्या है 5 है, तो कौन सा आंसर अलग हो जाएगा, इसमें से सभी प्रतीक है, ये एक संख्या है, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 गुना 14 डिवाइडेड बाई 2। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कर करके बनाने का कोशिश करिए, तब आपके लिए भी कुछ फ़ायदेमंद होगा। दूसरा कैसे होगा, दूसरा 9 को लिखेंगे, फिर गुना कर देंगे, 18 इसमें अपने मन से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 81। फिर तीसरा कैसे होगा, तो यहाँ लिखेंगे 11 गुना 16 बटा 2, तो 8 हो जाएगा, 11 8 कितना हो जाएगा 88, तो 16 भर आना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। हड़बड़ा के सी नहीं कर देना, 61 है वो। ठीक है, आइए न्यूनतम रेखा संख्या गिनते हैं, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले बेस का गिनिए, तो बेस में कितने निकलेंगे 4, 1 2 3 4, 4 निकला, ठीक है। उसके बाद और गिनवाते हैं, देखिए 1 2 3, इधर कितना निकला 3, और गिनवाते हैं, 3 हुआ। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, इसमें कितना हुआ 4, इसमें भी कितना हुआ 4, और गिनवाते हैं, ये देखिए, इसमें कितना हुआ 3। और कोई है भाई साहब, और कोई है तो बताओ। नहीं आ गया, तोड़ तोड़ के आपको दिखा दिए, आप अपना कॉपी में आराम से ऐसा बना करके आकृति बना सकते हैं। सही है, 15 ही सही होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, कहता है PQR के लिए कोड क्या है, हमको ये बताना है। कहता है वक्तव्य कि ABC को BCD लिखा गया है, ABC को क्या लिखा गया BCD, ABC को क्या लिखा गया है BCD। ठीक है, कहता है DEF को, उसी तरह से आगे क्रम में बढ़ता है अगर ये, तो DEF को क्या लिखता है EFG। ठीक है भैया,
ये 1 नंबर बात है। 2 नंबर बात क्या कहता है हमसे? 2 नंबर कहता है कि LMN को कैसे लिखते हैं हम लोग? LMN को हम लोग लिखते हैं MNO, ठीक है। OPQ को हम लोग कैसे लिखते हैं? PQR। अरे भैया सिंपल सी बात है, ए को लिख दे रहा है 1 प्लस करके, बी को लिख दे रहा है 1 प्लस करके, सी को लिख दे रहा है 1 प्लस करके, ठीक है। तो क्या कर दे रहा है? +1 कर दे रहा है, +1 कर दे रहा है, +1 कर दे रहा है। इसका रीजनिंग का तरीका तो यही बना रहा है, यही तो कॉन्सेप्ट लगा रहा है। तो डी को ई कर दिया, ई को एफ कर दिया, एफ को जी कर दिया। क्या हम उस आधार पे पी क्यू आर का बता सकते थे? बिल्कुल बता सकते। इस आधार पे हम पी क्यू आर का क्या बता सकते थे? तो पी क्यू आर का हम लोग बता सकते थे कि यहाँ पे भैया आपका आंसर जो है हो जाएगा, पी में 1 जोड़ देंगे, क्यू में 1 जोड़ देंगे, आर में 1 जोड़ देंगे, एस। तो 1 नंबर से भी निकल सकता था। 2 नंबर में अगर हम लोग देखते हैं तो पी क्यू आर का क्या बता सकते थे? पी क्यू आर का तो 2 नंबर में अगर हम बात करें तो भैया 2 नंबर में बात करें तो उसी तरह से इसमें भी 1 जोड़ करके बढ़ रहा था। तो पी का क्यू बना सकते हैं, क्यू का आर बना सकते हैं, और आर का क्या बना सकते हैं? एक्स। तो दोनों से निकल रहा भैया, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, क्यू आर एस दोनों से आ रहा है। तो कह सकते हैं या तो 1 ले लीजिए या तो दोनों में से कोई एक भी ले लीजिएगा, तो हमारा आंसर दे रहा है ये। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर या तो 1 या तो 2, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि बढ़िया सा और सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। कहता है यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में, सबसे पहले आप डायरेक्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये है ईस्ट यानी पूरब, ये है वेस्ट यानी पश्चिम, ये है नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये साउथ, ये क्या है? दक्षिण। कहता है कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में, मान लेते हैं जो कमला है नीता से, मान लेते हैं नीता यहाँ है, ठीक है। नीता से दक्षिण पश्चिम, देखिए एक छोटा सा आप ऐसे ड्रॉ करिए, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो इसका दक्षिण पश्चिम किधर होगा? ये है आपका साउथ और ये आपका वेस्ट, यानी ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम बीच में आएगा, तो इधर है। किधर है? इधर। कितना दूरी पर है? 50। कौन है यहाँ पर? कमला है। कौन है? कमला, ठीक है। कहता है आगे, कहता है रीता नीता से, रीता जो है नीता से मतलब इसी से, नीता यहीं पे है, नीता से दक्षिण पूरब है, ये है पूरब, ये है दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण पूरब किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। एक बड़ा सा ही बना देते हैं आपके लिए, देखिए ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई साहब। चलिए कितना है? तो 50 मीटर। ये भी कितना दूरी पर है? 50 मीटर। यहाँ पर कौन है? रीता है। क्या है? रीता। हमसे क्या कह रहा था? हमसे कह रहा तो रीता कमला के लिहाज से किस दिशा? कमला के अनुसार बताना। कमला इधर है, लेकिन ये भी यहाँ से यहाँ 50 है, ये भी यहाँ से 50 है, तो ये यहाँ से यहाँ का दूरी हमको बताना है। तो कहता है रीता कमला के लिहाज से, तो कमला इधर है, ये कमला का क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरब। तो 50 मीटर पूर्व दिशा में, ठीक है। और सॉरी 50 मीटर पूर्व दिशा, मैंने सिर्फ डायरेक्शन पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, ठीक है। कमला के यहाँ पर एक प्लस रख के देखिए, तो ये वाला क्या कहलाएगा? ईस्ट ही कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे हम समझते हैं उसी तरह से आपको चीज़ें समझाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम आपको तो मतलब रटा ही दिए हैं, बोल दिए हैं कैसे बनता है। कहता है कक्षा 42 छात्रों में नितिन का स्थान ऊपर से 23वां है, तो नीचे से क्या होगा? तो ऊपर से अप प्लस डाउन -1 बराबर होता है टोटल, राइट प्लस लेफ्ट -1 बराबर टोटल होता है, आपको बताएं। तो कहता है ऊपर से 23वां यानी 23 है, डाउन से क्या होगा? तो डाउन लिख देते हैं, -1 कर देते हैं, टोटल कितना है? 42 है। एक ही आदमी का स्थिति जब 2 बार से बताना होता है तभी माइनस करते हैं। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 23 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? ठीक है, 23 में 1 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 22, और 22 इधर 42 में आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 20। कितना हो जाएगा? 20। तो 16 का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 20, ठीक है। आपको करोड़ों बार बता चुके इस तरह का सवाल, ठीक है। और रैंकिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम शॉर्ट्स के माध्यम से समझा दिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे आते हैं। कहता है कोई लड़की कूद नहीं सकती, कुछ लड़कियां तैराक है। कोई लड़की, ये लड़की है और लड़की कूद नहीं सकती, तो ये के है? लड़की और कूद, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कहता है कुछ लड़कियां तैराक है, और ये जो कुछ लड़कियां थी ये क्या थी? तैराक थी। क्या थी? तैराक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
कहता पुरुष तैराक, पुरुष का तो जिक्र नहीं किया भैया, का दिमाग खराब करने वाली बात है, हटा देंगे इसको। कुछ तैराक कूद सकते हैं, यहाँ पर तैराक है, यहाँ पर कूद है, इससे भी कोई रिलेशन हमको लेना देना नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। जिससे रिलेशन दिया भैया उससे बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा किसी से बात कर रहा है, रिलेशन है ही नहीं, तो हम क्यों बताने जाए, हमको तो पता ही नहीं है ना। आगे आते हैं, कहता है कौन सा सही दर्पण प्रतिबिंब, कौन सा आंसर नहीं होगा सबसे पहले वो हटाते हैं। ये देखिए सेम डायरेक्शन में, ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। सबसे पहली बात है ये जो इधर एल करके है तो ये इधर करके हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है। ये वाली जो आकृति यहाँ पर है, इस फोटो में ये वाली आकृति जो है यहाँ पर है, तो इस आकृति में यहाँ पर आ जाएगी, है ना, ऐसे हो जाएगा, इतना डिस्टेंस पे रहेगा आराम से। चलिए देखते हैं कौन सा अपना जगह से हट गया है। देखिए ऊपर का नीचे नहीं हो सकता, मिरर इमेज में बायां से दायां हो सकता है, ऊपर का चीज़ नीचे नहीं हो सकता। ये जो दिया गया है छोटा सा, ये छोटा सा चीज़ जो दिया गया है ऊपर भाग सकता है क्या? ऊपर नहीं भाग सकता, इसको पकड़ लिए, ये नहीं होगा। और दो ऑप्शन बच गए, तो ये वाला जो नुकीला पार्ट है ये वाला यहाँ बना देते हैं, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ठीक है, ये वाला ऐसा इधर होगा, ऐसा इधर होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर ऐसे एम जैसा दिया गया, ये आकृति नहीं होगा, तो कौन सा हमारा सही है? तो इस तरह का क्वेश्चन में हम आपको बताएं, करोड़ों बार बताएं कि जब भी आएगा तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा ना, तो आपको आसानी हो जाएगा कि कौन सा आंसर है। आगे आते हैं, कहता है दिए गए मास का 14वां दिन क्या होगा? एक महीना में, एक महीना में, एक महीना में या तो 30 दिन और या तो 31 दिन। बोलिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलिएगा बिल्कुल हो सकता है। तो भैया महीना का अगर 30 दिन हुआ तो मास का 14वां दिन कुछ अलग हो सकता है, और पता नहीं वो मतलब महीना का पहला दिन कौन सा हुआ होगा, ये हमको ही पता नहीं है, तो एक आधार पे नहीं बता सकते हैं। कहता महीने का अंतिम दिन रविवार है, महीने का अंतिम दिन अगर 30वां दिन पड़ेगा, अंतिम दिन 30वां दिन, तो 30वां दिन को रविवार होगा। अगर 31वां दिन पड़ेगा तो उस दिन रविवार होगा, तो उस आधार पर 14वां दिन जो है, दो गो आंसर आएगा। तो दो गो आंसर आएगा, तो मास का 14वां दिन कौन सा हम नहीं बता पाएंगे कि गुरुवार हो रहा है कि एग्जैक्टली शुक्रवार हो रहा है, तो दो आंसर में फंस जाएंगे। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहता मास का चौथा शनिवार 25 है, तो मास का चौथा, 2 नंबर बात क्या कहता है, 2 नंबर बात कहता है कि ये 25वां दिन क्या है, शनिवार है। तो इससे पहले 8 माइनस करेंगे तो कितना, 18वां तारीख को, फिर इससे पहले 11वां तारीख को, फिर इससे पहले 4 तारीख को। मेरा बात समझिए ध्यान से, ये सब शनिवार के दिन है, ये सब कौन से, शनिवार, ये सब कौन है, शनिवार है। तो ये सब शनिवार है, इसको भी शनिवार था, इसमें भी शनिवार था, इसमें भी था और इसमें भी था। तो 11 तारीख को भी क्या था, शनिवार था, 11 तारीख को भी क्या था, शनिवार। तो 11 + 3 करिए, 11 3 कितना होता है, 14। तो शनिवार, शनिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, तो शनि में कितना दिन जोड़ दीजिए, 3 दिन, शनि रवि रविवार सोमवार मंगलवार, तो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। तो इस आधार पर बता सकते हैं, तो केवल 2 यहाँ पर ठीक है, तो अकेला 2 पर्याप्त है जबकि 1 पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा आपका, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से मज़ा आ रहा है। आइए, मज़ा आना चाहिए बस। यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर देखिए 13 है, यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर कितना, 3 का हुआ है, 3 का तो नहीं हुआ है। देखिए है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं। यहाँ आई है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, एल है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, ओ है, और यहाँ पर कितना होगा ये बताना है। आप मेरा बात समझिए, आई का कितना होता है, 9, इसका कितना होता है, 12, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, यहाँ कितना लेंगे, 18। 18 किसका होता है, 18 आर का होता है, और इसके बाद एक ज़्यादा लिखा है, 19 लिखा है, ठीक है। 9 के बाद 10, 12 के बाद 13, 15 के बाद 16, 18 के बाद 19, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यू के बाद कितना कर देंगे, 3 3 का गैप 22, और यहाँ पर 18 3 कितना कर देंगे, 21, ये 21 से होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आर और यू वाला सही बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी बी और डी ऑप्शन हटा देते, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें देखते, और आर का 19 होता है
तो ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं था। ठीक है, दोनों तरीक़ा से बना सकते थे। आइए, कहता है सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी जो बॉय है, सभी लड़के लड़कियां, सभी बॉय क्या है, गर्ल है। थोड़ा सा पर्सनली नहीं लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। कहता है सभी लड़कियां बंदर है, सभी लड़कियां क्या है, बंदर है। सभी गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर मंकी। ठीक है, लड़का का भी बारी आएगा, ज़्यादा खुश होने का बात नहीं है अभी। कहते हैं सभी बंदर लड़के हैं, देखें सभी बंदर, जितना बंदर था यहाँ पर मंकी, ये सभी बंदर लड़के हैं नहीं, ये बंदर का एरिया सब खाली है, ये वाला एरिया खाली, ये वाला इतना लड़की है। सिर्फ इतना एरिया अगर बोलता, थोड़ा सा बोल सकता था तो हो सकता था, ये वाला गलत बात है। सभी लड़के बंदर है, हाँ जितने लड़के यानी बॉय है, जितने बॉय हैं ये सभी बॉय क्या है, मंकी है। सही बात है, देखें सभी लड़के क्या है, बंदर है। तो आपका 2 वाला बिल्कुल सही निकलता है, ऑप्शन नंबर 21 में आपका 1 हो जाएगा, सभी लड़के बंदर है। ठीक है, आगे आते हैं। JUMBUCKS, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया SKCUBMUJ। इसको रिवर्स करके लिखा गया है क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो हमको लग रहा है रिवर्स करके लिखा गया है, शिप जैक। इसको अलग अलग तोड़ के देखते हैं, शिप को पहले अलग लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं SHIP। तो पीछे से चेक करते हैं SHIP कौन देता है, तो SHIP, SH यहाँ पर आई नहीं मिला, ये गलत हो गया। SI मिल गया, यहाँ पर SHP मिल गया डायरेक्ट, ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए SHIP, J और ACK है ना। आगे आते हैं, देखिए कहता है कौन सा भिन्न है, तो देखिए इसमें समान है, इसमें डिस्टेंस कितना है, समान है। इसमें डिस्टेंस दोनों का यहाँ से समान है, लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या है, कम है। क्या है, कम है। तो डिस्टेंस समान है या कम है, ठीक है, डिस्टेंस समान है या तो कम है। तो इस आधार पे हमारा ये वाला गलत हो जाएगा, 4 नंबर वाला, ऑप्शन नंबर बी में बैठा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं, आखिरी सवाल है, कहता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है। सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 जिन्हें हम गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, याद रखना है। तो 1 2 3 4 5 जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इंटीजर्स, पूर्णांक किसे कहते हैं, यही 2 बात कहा गया था, इसीलिए 2 बात लिख के लाए हम। तो धनात्मक भी होता है पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक न्यूट्रल होता है यानी 0, और एक क्या होता है, ऋणात्मक। तो पूर्णांक जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, धनात्मक होते हैं, एक कोई नहीं होता, न्यूट्रल होता है, और एक ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक संख्या में +1 2 +2 +3 +4 प्लस वाली संख्या है, यहाँ न्यूट्रल वाली संख्या 0 हो जाएंगी, और एक ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 ये सभी आ जाते हैं। तो पूर्णांक में ये तीनों कैटेगरी आ जाता है। और प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है। हमसे क्या कहता है, 0 सहित यानी 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ठीक है भैया, पहली बात। दूसरा कहता है पूर्णांक प्राकृतिक संख्या से अलग होता है। ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक का 3 कैटेगरी, प्राकृतिक संख्या से अलग है नहीं, इसमें भी तो +1 2 3 है, तो कैसे अलग हो जाएगा। तो ये वाला सेकंड वाला तो होगा नहीं, सेकंड वाला नहीं होगा। पहले हम कह रहा था 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ये वाला बिल्कुल क्या है, सही है। तो 24 का कौन सा सही हो जाना चाहिए, 24 का ए वाला सही हो जाना चाहिए कि एक पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, लाइक तो कर ही सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी यह रीजनिंग पहुँचे, और बहुत कम समय में एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ हम उसका सॉल्यूशन आपको करा देते हैं। इससे पहले बता दें कि जितना भी और रेलवे का एग्ज़ाम्स है, जैसे आरपीएफ हो गया, जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उन सभी का मिक्स क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट डालते हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ्स मिल जाएगा, तो वहाँ चेक करिए, आपको मिक्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उनको भी प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स भी पढ़ाते हैं, एसएससी का भी रीजनिंग मैथ्स डाले हैं, तो उनको भी आप ज़रूर चेक करिए। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।